अगर आपको लाइफ में आगे चलना है तो स्मार्ट डिसीजंस लेने की आवश्यक पड़ती है और उसमें एक स्मार्ट डिसीजन होता है कि राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना। यह एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अश्योर प्लान इन्वेस्टर के लिए राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। ये तो इतना कॉर्पस जनरेट कर सकेंगे जिसके वजह से आप फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं जिसके वजह से आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। एस बी आई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अश्योर प्लान होता है कि इंडिविजुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ एंडोमेंट अश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट। आज यह वीडियो में हम कवर करते हैं कि इसका फीचर्स, बेनिफिट, फिर आईआर एनालिसिस भी देखते हैं और अदर इन्वेस्टमेंट का आईआर एनालिसिस देखने से आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बेनिफिट करते हैं। पहले यह एस बी आई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अश्योर प्लान का फीचर्स देखें तो इन्वेस्टर के लिए अश्योर्ड रिटर्न के साथ लाइफ कवर भी दे दिया जाता है और कन्वीनियंस की तरफ वो तो प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी को चुन भी कर सकते हैं। इसमें देखेंगे तो 6 और 7 ईयर्स प्रीमियम पे करते हुए बेनिफिट्स तो पॉलिसी होल्डर के लिए 12 और 15 ईयर्स वो तो एंजॉय कर सकेंगे। और हर पॉलिसी ईयर एंड में गारंटीड एडिशंस होते हैं कि 5.25 और 5.75% तो दे दिया जाता है और इसमें टैक्स बेनिफिट भी इंक्लूडेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें कि एस बी आई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अक्रू प्लान का बेनिफिट्स। इसमें इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट होते हैं: गारंटीड एडिशंस, मैच्योरिटी बेनिफिट और की डेथ बेनिफिट। इसमें देखें तो गारंटीड एडिशंस में रेट ऑफ गारंटीड एडिशंस तो 2 स्लैब रेट के लिए अलग होते हैं। अगर जो स्लैब रेट तो लेस देन 1 लाख होते हैं उसके लिए गारंटीड एडिशंस होते हैं कि 5.25% पर एनम, और जो स्लैब रेट 1 लाख से भी ज़्यादा होते हैं उसके लिए होते हैं कि 5.75% पर एनम। दूसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो बेसिक सम अश्योर्ड और उसके साथ अक्रूड गारंटीड एडिशंस तो दे दिया जाते हैं। और तीसरा होता है कि डेथ बेनिफिट। इसमें अगर पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो नॉमिनी के लिए सम अश्योर्ड ऑन डेथ और उसके साथ ही अक्रूड गारंटीड एडिशंस भी दे दिया जाता है। इसमें सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग 10 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड टू द डेट ऑफ डेथ। और फीचर्स और बेनिफिट्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि यह प्लान का एडवांटेजेस। इसमें देखें तो लिमिटेड प्रीमियम पे करते हुए इन्वेस्टर के लिए पूरे पॉलिसी टर्म तक लाइफ कवर दे दिया जाता है और यह एसबीआई पॉलिसी तो नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी होने के कारण इसमें सभी बेनिफिट्स तो इन्वेस्टर के लिए गारंटीड होते हैं और वो बेनिफिट्स के साथ मैच्योरिटी वैल्यू भी बूस्ट हो जाते हैं। और इसमें इन्वेस्टर के लिए 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक लोन अवेल कर सकते हैं। नए हफ्ते के प्लान का प्रोज के बारे में ही ज़्यादा बातचीत कर दिया जाते हैं, लेकिन भी यह प्लान में कुछ पोटेंशियल ड्रॉबैक्स भी होते हैं जिसके वजह से तो आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होते आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए सफिशिएंट नहीं होते उस फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर जनरली देखें तो डुअल बेनिफिट पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए सफिशिएंट रिटर्न भी देना चाहिए और कि सफिशिएंट लाइफ कवर भी देना चाहिए। उस पर्सपेक्टिव से देखें तो यह डुअल बेनिफिट एसबीआई पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए उतना फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। प्राइमरी पर्पस होते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, उसी तरह की हम इन्वेस्टमेंट व्हीकल को पिक करना चाहिए। लेकिन उस तरफ से देखेंगे तो यह नए एसबीआई पॉलिसी इन्वेस्टर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होते हैं क्योंकि इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट तो सफिशिएंट कॉर्पस नहीं होते आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। इसलिए आप तो अदर इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होना चाहिए और कुछ समय तो लोन खरीदने के लिए भी आवश्यक पड़ती है फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। ये तो अच्छा साइन नहीं होता है एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। और दूसरे तरफ से देखेंगे तो इसमें देने वाले लाइफ कवर भी इन्वेस्टर परिवार का फ्यूचर नीड्स अटेन करने में ज़्यादा मुश्किल पड़ सकते हैं क्योंकि यह तो इनएडिक्वेट होते हैं। यह तो भी अच्छा साइन नहीं होते एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। यह डुअल बेनिफिट पॉलिसी में एक तरफ से सफिशिएंट रिटर्न भी नहीं मिलते और दूसरी तरफ से इनएडिक्वेट लाइफ कवर भी होते हैं। ये तो इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा दे सकते हैं। मेरे तरफ से देखें तो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं और प्योर टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो आपको लाइफ कवर तो भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यक पड़ती है और सभी एस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट व्हीकल देखने से ही आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं।
हमने अब तक बात करने वाले सभी चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन भी सभी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में तो बेसिक आउटलुक होते हैं। लेकिन एक क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल का पोटेंशियल रिटर्न, और वो पोटेंशियल रिटर्न मिलने के लिए हम यह नए एसबीआई पॉलिसी का आईआरआर एनालिसिस करते हैं। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर का एज हो सकता है कि 40 ईयर्स, और इसका बेसिक सम एश्योर्ड होते हैं कि 8,40,000, और पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, और वो चुनने वाले प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 7 ईयर्स, और एनालाइज प्रीमियम होते हैं कि 1 लाख। अब हम देखने वाले यह बेनिफिट इलस्ट्रेशन तो भी एसबीआई वेबसाइट से ले चुका है, और इसका आईआरआर होता है कि 5.40%। ये 5.40% आपके लिए सफिशिएंट होते हैं आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। मेरे तरफ से मैं ये कहता हूँ, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन ही 4 to 6%, या तो इन्फ्लेशन से भी कम रिटर्न होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकती है, और उसका फाइनेंशियल गोल्स भी अनअचीवेबल होते हैं। ये तो अच्छा साइन नहीं होते किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। अगर देखें तो बैंक एफडी भी इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, और वो तो भी इन्वेस्टर के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। और उस पर्सपेक्टिव से देखें तो यह एसबीआई पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए लीस्ट अट्रैक्टिव होते हैं, और देखें तो ये तरीके से लीस्ट लाइफ कवर ही वो जनरेट करने के कारण इन्वेस्टर के लिए अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरी पड़ती है अगर वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं होते हैं, क्योंकि इसका आईआरआर जस्ट 5.40% होने के कारण आप तो अदर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने की ज़रूरी पड़ती है अगर आप फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं तो। अब देखें कि इसका अदर इन्वेस्टमेंट्स क्या है, और इसका आईआरआर देखने से आपको इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए बेनिफिट कर सकते हैं। जनरली देखें तो ये एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अश्योर प्लान कंपेयर करने के लिए ज़्यादा अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं, लेकिन हम कंपेयर करते हैं इसको प्योर टर्म इंश्योरेंस और पीपीएफ और ईएलएसएस। हम यही कारण के लिए यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करते हैं, क्योंकि ये तो सेम ड्यूअल बेनिफिट ऑफर करते हैं जैसे एसबीआई पॉलिसी करते हैं इन्वेस्टर के लिए। इसमें इन्वेस्टर का बेसिक सम एश्योर्ड होते हैं कि 8,40,000, वो चुनने वाले पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स, और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 5 ईयर्स। एनालाइज प्रीमियम देखेंगे तो 15,100, और रिमेनिंग अमाउंट तो चाहते हैं तो पीपीएफ और ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो होते हैं कि 84,900। बात करते हैं कि अदर इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। पीपीएफ में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 15 ईयर्स, लेकिन अर्लियर इलस्ट्रेशन में हमने देखा कि 7 ईयर्स। इसका अर्थ होता है कि नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन ₹500 तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है पीपीएफ चुनने वाले इन्वेस्टर के लिए। अगर वही इन्वेस्टर ईएलएसएस चुनते हैं तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है कि 5 ईयर्स। इसका अर्थ होता है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स का प्योर टर्म इंश्योरेंस भी वो चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकते हैं, जिसके वजह से उसके लिए ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। हमने सब कुछ ये एसबीआई लाइफ स्मार्ट प्लैटिना अश्योर प्लान के बारे में देख लिया, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट आपको इंसाइट्स देते हैं कि आप किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करना चाहिए और किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट व्हीकल पिक करने से पहले। यह प्लान देखें तो इन्वेस्टर के लिए इनकल्टिवेट करते हैं कि हैबिट ऑफ सेविंग्स, और उस परिवार के लिए भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन पॉइंट तो यही है, इसमें देने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट तो इन्वेस्टर के लिए सफिशिएंट नहीं होते उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। वो तो लोन लेने की ज़रूरी पड़ती है और अदर इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होने की भी ज़रूरी पड़ती है फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। वो तो अच्छा साइन नहीं दिखते एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल में। और देखेंगे तो यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल में फंड्स तो लॉक्ड होते हैं और वो फंड्स लोन फैसिलिटी होते हैं, लेकिन भी अदर ड्रॉबैक्स होने के कारण यह इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं इन्वेस्टर के लिए। और इसमें देने वाले लाइफ कवर भी इनएडिक्वेट होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा परेशान और मुश्किल पड़ती है उसका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। और देखेंगे तो अदर इन्वेस्टमेंट ही इससे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं, वही ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। हमने यही कहता हूँ इन्वेस्टर के लिए एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखते हैं तो आपको चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का कॉर्पस जनरेशन के लिए को भी है तो आसानी लगती है।
इसलिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखना ही एक अच्छा तरीका हो सकते हैं। अगर आपको संदेह है आप किसी तरीके से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रखना चाहिए और किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सभी कंसर्न्स तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो किसी तक होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट व्हीकल तो क्या होना चाहिए, और इसी वजह से आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल गोल्स जनरेट करने का कॉर्पस आपको मिलता है, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और पीसफुल लाइफ भी लीड कर सकते हैं। अगर आपको यह एसबीआई पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।